Hello everyone, welcome back. Now in this video we will see some numerical based on the Coulomb's law, right? In previous videos we have seen what is Coulomb law or the statement of the Coulomb law, and we have derived the expression for the force between the charges by using that Coulomb's law. And the force equation was coming to be वेक्टर F is equals to, जस्ट मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कर देता हूं, तो वेक्टर F is equals to Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon 0 r square into यूनिट वेक्टर AR, राइट? ये इक्वेशन जनरलाइज्ड इक्वेशन था हमारे पास फोर्स के लिए. तो इस इक्वेशन के ऊपर का एक न्यूमेरिकल मैंने कंसीडर किया हुआ है जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं. So let us go and quickly read this numerical and try to solve this numerical. Now, as you can see from this numerical, a charge QA is equals to minus 20 microcoulomb located at point A minus 647. एक चार्ज दिया हुआ है आपको, इस चार्ज को बोला इन्होंने QA चार्ज, और इसकी वैल्यू कितना दिया है? ये वैल्यू दिया है minus 20 माइक्रोकूलम. माइनस 20 माइक्रोकूलम यानी क्या? इट इज द निगेटिव चार्ज, ध्यान में रखना है. और ये कौन से पॉइंट पे प्रेजेंट है? ये पॉइंट ए पे प्रेजेंट है, दैट इज minus 647. इस पॉइंट पे प्रेजेंट है. एंड अ चार्ज QB 50 माइक्रोकूलम, एक दूसरा चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, मोर स्पेसिफिकली निगेटिव चार्ज है, तो आई कैन रिप्रेजेंट इट बाय द निगेटिव साइन हियर. यहाँ पे निगेटिव लेते हैं. ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वैल्यू, इसको बोला है QB, इसकी वैल्यू दी है आपको 50 माइक्रोकूलम्स. और ये कौन से पॉइंट पे प्रेजेंट है? ये बी पॉइंट पे प्रेजेंट है. सो 5, 8 minus 2 आर द कोऑर्डिनेट्स एट विच द चार्ज QB इज प्रेजेंट, राइट? क्या पूछा है देखिए, इफ द डिस्टेंसेस आर गिवन इन मीटर्स, अगर डिस्टेंसेस मीटर में अगर मैं कंसीडर करता हूं, फाइंड वेक्टर RAB. वेक्टर RAB आपको निकालना है. सिंपल वेक्टर्स कैसे निकालना है ये ऑलरेडी बताया मैंने आपको. देन RAB यानी क्या? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर RAB. इस तरह के न्यूमेरिकल ऑलरेडी हमने लिए हुए हैं. और तीसरा बोला है डिटरमाइन द वेक्टर फोर्स एक्सर्टेड ऑन QA बाय QB. तो एक वेक्टर निकालना है A पॉइंट की तरफ से B पॉइंट के ऊपर, उसको बोलेंगे हम RAB, ठीक है. फिर उसका मैग्नीट्यूड लेना है, और आपको पता है कि व्हेनेवर वी आर हैविंग द टू चार्जेस दे विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर. तो निगेटिव चार्जेस है तो रिपल्सिव फोर्स, निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस. अनलाइक चार्जेस है तो दे विल हैव द अट्रैक्टिव फोर्स, राइट? तो ये चार्ज QA QB के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करता है ये हम निकाल सकते हैं, या QB QA के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करता है ये हम निकाल सकते हैं. तो क्या निकालने के लिए बोला है? डिटरमाइन द वेक्टर फोर्स एक्सर्टेड ऑन QA बाय QB, यानी QA के ऊपर मुझे फोर्स निकालना है. यानी क्या निकालना है मुझे? अल्टीमेटली FA, यानी फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज A. किसकी वजह से? QB की वजह से, राइट? तो ये डायरेक्शन क्या रहेगा हमारे पास? B to A रहेगा, राइट? तो क्विकली हम पहले वेक्टर लिख लेते हैं. दो पॉइंट है हमारे पास, ये दिया हुआ है आपको, यू कैन सी हियर. दो पॉइंट्स ऊपर से ही कंसीडर कर लेता हूं. देखिए एक पॉइंट है हमारे पास minus 647, जस्ट मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, ठीक है. दैट इज वेक्टर RAB. कैसे निकालोगे? यहां पे पॉइंट है तो यही से मैं बता देता हूं. A to B वेक्टर निकालना है, तो B इज द फाइनल पॉइंट एंड A इज द इनिशियल पॉइंट. तो क्या आएगा? 5 minus of minus 6. Difference in x coordinate into unit vector AX plus difference in y coordinate into unit vector AY plus difference in z coordinate into unit vector AZ. ये है हमारे पास. तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 minus of minus 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 into unit vector AX. Then 8 minus 4, तो ये हो जाएगा plus 4 into unit vector AY plus minus 2 minus 7 यानी minus 9 into unit vector AZ. तो ये हो जाएगा वेक्टर फ्रॉम पॉइंट A टू B, जो मैंने यहां पे निकाला, देख सकते हैं आप, ठीक है. ये डिफरेंस भी लेके दिखाया मैंने, तो यू कैन रेफर द लास्ट स्लाइड एंड दिस स्लाइड एंड यू विल गेट 11AX plus 4AY minus 9AZ. फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, RAB निकालना है, इसका मतलब इसका इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है. तो ऑलरेडी ये वेक्टर हमने निकाला हुआ है, और मैग्नीट्यूड के लिए ऑलरेडी आपको पता है कि वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर. तो x कंपोनेंट हियर इज 11, तो अंडर रूट ऑफ 11 स्क्वायर प्लस
y कंपोनेंट इज 4 तो 4 स्क्वायर प्लस -9 इज द z कंपोनेंट तो -9 z स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 14.76 मीटर। तो इस तरह से वेक्टर और मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया है। थर्ड हमको निकालना था फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज QA। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज QA उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम वेक्टर F सफिक्स A से, और फोर्स का जनरल फॉर्मूला मैं यहाँ पे साइड में लिखा के देता हूं सो दैट इट विल बी क्लियर। तो Q1 डी Q2 था, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर AR, इस तरह से था। तो अभी एग्जर्ट हो रहा है A के ऊपर, तो इसलिए मैंने इसको FA ले लिया। Q1 Q2 दिया है क्या, नहीं, अभी क्या दिया आपको QA QB, तो मैंने यहाँ पे QA QB के फॉर्म में लिख दिया। देन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज सेम, R is the distance between the 2 point and ARBA is the unit vector from point B towards 8, क्योंकि किसके ऊपर एग्जर्ट हो रहा है हमारे पास, A के ऊपर, तो इसलिए हम लिखेंगे हम B to A, यानी B की तरफ से A की तरफ, लाइक दिस। तो ये QA QB डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर वैसे ही रख देता हूं, राइट। और यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं हम, यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर चाहिए B की तरफ से A की तरफ, तो पहले हम क्या लिखेंगे, वेक्टर लिखेंगे B की तरफ से A की तरफ, यानी वेक्टर RBA, और उसका मैग्नीट्यूड से उसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये यूनिट वेक्टर मिलेगा, राइट। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो देयरफॉर वेक्टर F इज इक्वल टू QA की वैल्यू आपको दिया है -20 माइक्रोकूलम, QB की वैल्यू दिया हुआ है आपको 50 माइक्रोकूलम्स, तो -20 इंटू 10⁻⁻6 इज QA, 50 इंटू 10⁻⁻6 इट इज QB, divided by 4 pi epsilon 0 is 8.854 into 10⁻12। r की वैल्यू, r is nothing but the distance between the 2 point। अभी यहाँ पे आप समझ जाना है कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट। दोनों पॉइंट के बीच में कोई वेक्टर अगर मैं निकालता हूं और उसका मैग्नीट्यूड अगर निकालता हूं तो दैट इज आल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। तो ऑलरेडी वेक्टर RAB हमने निकाला हुआ है और दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड मैंने निकाला हुआ है, दैट इज 14.76। सो दिस विल बिकम द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ध्यान में रखना है। तो डायरेक्टली आप R 2 पॉइंट का फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके, दैट इज x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा के आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट कंसीडर करो, ये डिस्टेंस निकालो, लेकिन कंसेप्चुअली अगर आप सोचते हो तो ये डिस्टेंस बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड हमने निकाला हुआ है वेक्टर RAB का, विच इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, इनटू वेक्टर RBA। अभी RAB आपने निकाला हुआ है, राइट, हियर यू कैन सी वेक्टर RAB, और वेक्टर RBA मुझे चाहिए, तो निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वेक्टर RAB इज अपोजिट टू RBA, राइट। A टू B वेक्टर है और दूसरा RB टू A है, दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या रहेगा, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। तो और यू कैन राइट डाउन RBA कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ वेक्टर RAB। तो वेक्टर RAB हमने निकाला हुआ है, सिंपली हर एक कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट साइन अगर आप चेंज करते हो तो ये वेक्टर अपोजिट हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे किया हुआ है, देखिए -11AX माइनस 4AY प्लस 9AZ, तो ये वेक्टर RBA हो जाएगा, और जिसका मैग्नीट्यूड 14.76, RBA का मैग्नीट्यूड और RAB का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। अभी इस टर्म को मैंने इसके साथ मैंने कंबाइन कर लिया, 10⁻⁻6 10⁻�6 दैट विल बिकम 10⁻12, जिसका इसके साथ मैंने इसको कैंसिल कर दिया। तो बचेगा क्या न्यूमरेटर में, -20 इंटू 50, तो ये हो जाएगा -1000 डिवाइडेड बाय 4 पाई 8.854 10⁻12 कैंसिल हो गया, इनटू 14.76, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 वैल्यू, तो उसको क्या कर दिया मैंने, क्यूब कर दिया। और ऑलरेडी ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को जैसे कि वैसे मैंने रख दिया, राइट। अभी क्या करेंगे, ये जो पैरामीटर है या ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर की वैल्यू पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। जितना भी फैक्टर आएगा उसको हर एक टर्म के साथ क्या कर देता हूं, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो आपका जो वेक्टर FA आएगा वो आएगा 0.03 इंटू यूनिट वेक्टर AX प्लस 0.01 इंटू यूनिट वेक्टर AY माइनस 0.02 यूनिट वेक्टर AZ, एंड व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस फोर्स, द फोर्स यूनिट इज न्यूटन्स। सो होप ये न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल है, आप लोगों को समझ में आया होगा। सिंपली यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, और जो नोटेशन है उसको अच्छी तरह से अगर आपको समझ गया है तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। So that's all for this video. Thank you very much.